चैनल अगेन एंड आज मैं नया ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं जहाँ आई हूँ वो है मेरे पीछे। सो लेट मी जस्ट शो यू वेयर आई एम। सो दिस इज़ आमिर महल। मैं आज आमिर महल आई हूँ और मैं पहली बार नहीं आई हूँ यहाँ पे, पहले भी मैं 2-4 बार आ चुकी हूँ। सो आई एम श्योर आप लोगों ने आमिर महल का नाम सुना होगा पहले एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ जयपुर और राजा सवाई मानसिंह जी ने बनवाया था इसको। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वर्चुअल टूर देख लीजिए और कभी जयपुर आएँ तो ज़रूर पधारिए आमिर महल, और मैं आप लोगों को वर्चुअली ले चलती हूँ आमिर महल की ट्रिप पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। गाइस, अगर आप लोग बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो कुछ मूवीज़ हैं जो आमिर में भी शूट हुई हैं, जैसे कि जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, सोनम कपूर की मूवी खूबसूरत। आमेर फोर्ट मेन जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो वो आपको पड़ेगा लगभग 25 किलोमीटर, और अगर आप जयपुर मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन से आते हैं तो ये आपको पड़ेगा 14 या 15 किलोमीटर। यहाँ के टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 5:30, फिर 6:30 से 9:30 तक यहाँ पे शोज़ होते हैं जिनके लिए आप लोग टिकट्स परचेस कर सकते हैं। केसरिया बाल में आवोनी पधारो मारे केसरिया बाल में आवोनी पधारो लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो ये रास्ता इधर से ओपन था, अभी यहाँ रस्सियाँ लगी हुई हैं। जब मैंने गार्ड से पूछा तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किया और इसमें क्रोकोडाइल्स भी हैं माउटा लेक में, इस वजह से इस एरिया को बंद कर दिया गया है। आई मीन उस रास्ते को, और इस रास्ते से हमें जाना है ऊपर। ये जो मैंने एरो मार्क किया है ये वे है ऊपर जाने का, और आप देख रहे होंगे एक दीवार है, ये है 12 किलोमीटर लंबी जो आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। वहाँ से आए हैं एंड वी हैव कम हियर टिल दिस, और दिस विल गो टिल देयर। क्या हो गया ताशु? अरे ताशुड़ी क्या हुआ, थक गई? थक गए। जैसे कि मैंने बताया मैं यहाँ 4th-5वीं बार आ रही हूँ, तो हमने कोई गाइड हायर नहीं किया। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है, गाइड 100 रुपीज़ लेगा सिर्फ। वो आपको जाते टाइम आपको यहीं से चढ़ना पड़ेगा, आते टाइम आपको बैक साइड से जीप से लेके आएगा, वो एक फ़ायदा है। और एल्स 450 रुपीज़ में आपको आने और जाने के लिए एक जीप आप हायर कर सकते हो। फाइनली हम लोग पहुंच गए एंड दिस बिग एरिया इज़ कॉल्ड जलेब चौक। सो उसके लेफ्ट में है मेन एंट्रेंस आमेर और घूमने का ये द्वार, यहाँ से हम घुसे हैं। और राजा महाराजा के टाइम पे यहाँ परेड हुआ करती थी। माता के मंदिर में नवरात्रि के टाइम पे बहुत बड़ी लाइन लगती है। मैं कभी नहीं आई, आई थिंक जब मैंने बचपन में आमेर घूमा था तब मैं आई होंगी यहाँ पे, मुझे याद नहीं है। और उसके बाद मैं
फर्स्ट या यूँ कहें कि सेकंड टाइम जब मैं होश हवास में हूँ घूमने आई हूँ माता के मंदिर आज पहली बार। सो गाइज ये है आमेर का बैक साइड, वो है जयगढ़ फोर्ट। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, जब आमेर फोर्ट बना नहीं था तो उस तरफ वहाँ पे जोधा रहा करती थी, वहाँ था उनका घर महल। और उसके बाद जब आमेर बन गया तो वो यहाँ शिफ्ट हो गए। एक चीज़ और, जलेब चौक तक कोई टिकट नहीं है, एंड जैसे ही आप अंदर और देखने जाएंगे लाइन गेट से तो आपकी टिकट लगने वाली है, उससे पहले नो टिकट्स। सो हमने जलेब चौक के कोर्टयार्ड से ही टिकट्स ली और अब हम लोग जा रहे हैं सिंह द्वार यानी कि लाइन गेट, ये जो सामने है वहाँ से अंदर का आमेर घूमने के लिए। सो दिस इज़ द मेन कोर्टयार्ड्स विच इज़ जलेब चौक। देन ये है अंदर का जिसे हम बोलते हैं सिंह द्वार। यहाँ से हम आएंगे दीवाने आम के अंदर पूरा सिक्योरिटी चेक करके। सो ये जो सामने है दिस इज़ कॉल्ड दीवाने आम, जहाँ पे राजा प्रजा की इश्यूज़ प्रॉब्लम्स सब सुनते थे, उन्हें सॉर्ट करते थे। और ये है सामने गणेश द्वार, ये पूरी ऑयल पेंटिंग है गणेश द्वार के ऊपर। ये पूरा वेजिटेबल डाई है, रियल डाई। वाओ, ये जो पिलर्स हैं रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बने हैं, बट रेड सैंडस्टोन यूज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि राजा अकबर, अकबर थे राजा भारमल के दामाद। हाँ जी, राजा भारमल की बेटी थी जोधा और जोधा के भाई थे राजा मान सिंह जी। तो अकबर की खुशी के लिए उन्होंने रेड सैंडस्टोन भी यूज़ किया था आमेर के कंस्ट्रक्शन में। ये है केसर क्यारी। इसका नाम केसर क्यारी इसलिए है बिकॉज़ एक बार राजा मान सिंह जी को बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि वो केसर की खेती करें यहाँ पे, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि केसर ठंडी जगह पे लगता है, जयपुर में या राजस्थान में पॉसिबल नहीं था, तो वो नहीं हो पाई खेती। लेकिन इस गार्डन के रूप में इसे फॉर्म दिया गया बाद में और इसका नाम फिर पड़ गया केसर क्यारी, जो है माउठा लेक के अंदर। हम फिर पहुंच गए हैं एक और कोर्टयार्ड के अंदर और ये इस बार आए हम लोग हैं दीवाने खास। ये है सामने नन अदर देन शीश महल और ये है छोटी सी यहाँ पे एक गार्डन फॉर्म में हरी भरी क्यारी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आमेर महल को बनने में लगे थे टोटल 157 ईयर्स। प्यार किया तो डरना क्या, वो जो गाना है वो यहीं शूट हुआ है। जो शीश महल की सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आप यहाँ एक बत्ती जला दोगे तो ये आपस में इसका जो रिफ्लेक्शन है शीशों के थ्रू ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत सारे तारे जगमगा रहे हैं और दिन में तारे जगमगा रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये स्पेशलिटी है शीश महल की। और ये था दीवाने ख़ास। इंटरनल जो मेंबर्स थे राजा के वो यहाँ बैठ के मीटिंग्स किया करते थे। ढूंढना पड़ेगा कहाँ से क्या है, बहुत कंफ्यूजन वाला है ये।
वापस पहुंच गए शीश महल। लकीली बाहर का रास्ता मिल गया। नॉट एग्जैक्टली बाहर का, बट हम वापस जिधर से आए उधर से जाना चाहते हैं, और अदरवाइज एग्जिट का दूसरा वे है। ब्रीफली हम लोग घूम चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं नीचे, बिकॉज मैं थक चुकी हूँ। हाँ जी, तो लेफ्ट साइड से कोर्टयार्ड में हमने टिकट ली थी, राइट साइड से हमने एंटर किया था जलेब चौक आमेर बेसिकली। ये शादी गाँव में लगाना, मेरा क्लेम लगाना, ये ठीक है। ये क्या लगेगी चीकू? अरे वाह भाई, चीकू चीकू बना। इधर देख चीका। एक्चुअली इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है वीडियो की, वो पता नहीं आगे पीछे क्या हो गया इसको। सो मैं ये कह रही थी कि दिस वाज ऑल अबाउट आमेर महल इन ब्रीफ। कर दो चिकलू। चलो गाइज, बाय। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट व्लॉग। और एक मिनट, जाने से पहले हम लोग जल महल होते हुए जाएंगे, तो जो लोग जल महल नहीं गए हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार देख लेना। फिसलन वाले पत्थर हैं ये। हाथ निकालो, ही करो आशु, ही। तो सबको राम राम भाई, टाटा। ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।